सो है गाइस, वेलकम टू डे 11 ऑफ लर्निंग पाइथन विद मी। तो डे 10 में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था, जो कि इफ एल्स हो गया, फिर इफ हो गया एंड नेस्टेड इफ हो गया, राइट। तो आज के वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब वैसे कंडीशनल स्टेटमेंट तो एक ही होता है, इफ एल्स, बस उसको हम जितने वे में लिख सकते हैं हमने डिस्कस किया था कुछ, एंड आज के वीडियो में हम बाकी को डिस्कस करेंगे। एंड अगर टाइम हो गया देन हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑलराइट, सो सीधा चलते हैं चैट जीपीटी में। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ देखा था, इफ स्टेटमेंट, एंड इफ एल्स भी देखा था। देन इफ एल्स एल्स यानी बेसिकली लैडर है, राइट। मल्टीपल आप एल्स लगा सकते हो वहीं पर। अगर एक ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, राइट। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें लगाना है देन हमारे पास आ जाता है नेस्टेड इफ, जो कि हमने किया था। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगा देन वो सेकंड कंडीशन में जाएगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वन लाइन इफ एंड टर्नरी कंडीशन। ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, वैसे इसको टर्नरी भी बोलते हैं, टर्नरी मतलब शॉर्टकट। बेसिकली देखो यार, ये जो दो वे है, ये दो एक शॉर्टकट वे है लिखने का इफ एल्स को। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आ जाता है कि शॉर्टकट वे क्या है, फिर उसमें लिखने का कभी बार आ जाता है। ठीक है, तो पहला वाला है इफ़ का शॉर्टकट, दूसरा वाला है इफ एल्स का शॉर्टकट। ठीक है, तो हम अभी ये करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द VS कोड एंड ओके, फाइल बनाते हैं यहाँ पर day11.py। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी हमें चेक क्या करना है, एक नंबर लेना है। ठीक है, मतलब ये बाय द वे ये एक हम इसको कॉमन लिख देते हैं, शॉर्टकट फॉर इफ स्टेटमेंट। जैसे वन लाइन लिखा था कुछ, तो हम यहाँ पर ये लिख दिए। ठीक है, जैसे कि लिख देते हैं 10 मार, नहीं तो 18 मार देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अभी हमें क्या लिखेंगे, इफ़, तो इसको नम क्यों लिखे, अगर 18 कहीं कर रहे तो इसको एज कर देते, राइट। यहाँ पे लिखते हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, 18 से ज़्यादा होगा देन हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे क्या, कि यू आर एन अडल्ट। ठीक है, हम वैसे से देख रहे हैं, वैसे तो आपको भी पता है कि ये मतलब इजी है, और अडल्ट। ओके, इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट हो गया, राइट। तो बेसिकली ये शॉर्टकट वे है। पहले जब हम इफ़ को नॉर्मली लिखते थे, जैसे कि वैसे शॉर्टकट भी क्या है, वैसे आप इसको वन लाइन में कह सकते हो, क्योंकि वन लाइन बाय द वे लिखा भी था कि वन लाइन। ठीक है, इट इज़ नॉट ए शॉर्टकट, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भी कर देंगे, जो कि नॉर्मली हम ये ब्लॉक ऐसे ही लिखते हैं, राइट। जैसे कि हम रन करेंगे तो या प्रिंट हो गया, राइट। तो बेसिकली इसको वन लाइन में लिख भी सकते हो आप, तो वही चीज़ था। कुछ शॉर्टकट वगैरह तो मुझे नहीं लगा इसमें। ऑलराइट, ये तो ये तो हो गया अपना ई वन लाइन वाला। और दूसरा हमारे पास होता है टर्नरी कंडीशनल। यही मोस्टली मतलब मेन चीज़ होता है, मोस्टली यही देखते हैं हम। ये तो नहीं देखते हैं इतना, मैंने एग्ज़ाम में भी नहीं आता है, यही आता है मोस्टली। है तो यहाँ पर हमको एक वेरिएबल लेना है, उसमें बाकी देखो यहाँ पर आपको ना रिजल्ट लिख के फिर एक वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, तो ये वाला होगा शायद इफ़ के लिए, एंड ये वाला जो है वो एल्स के लिए होगा। लेट्स देखते हैं। ठीक है, तो मैंने भी बहुत टाइम हो गया ये ऐसे प्रोग्राम नहीं बनाया। तो पहले हमको क्या लिखना है, एज लिखना है, फिर रिजल्ट। एज के रिजल्ट ये सही है वैसे, आई गेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे, क्या हमको ब्रैकेट देना चाहिए, मुझे नहीं पता, हम देख लेते हैं एक बार। या लगा ही था, ओके, ब्रैकेट नहीं देना शायद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या देख देते हैं, जैसे कि यू आर एन अडल्ट। बस सिंपली है, राइट, सिंपल चीज़ है, अडल्ट। ओके, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर शायद हमको इफ़ कंडीशन देना है, इफ़ एज इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18। ओके, फिर उसके बाद हमें शायद एल्स प्लग लिखना है, मुझे नहीं पता यार। पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ कि यू आर बिलो 18, पहले ये लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हम
शायद एल्स ब्लॉक लिखना है यहाँ पर, ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है। ओके नाइस, ठीक है। तो अभी शायद इस हिसाब से, क्योंकि हमारा एज जो है वो 18 है, तो यू आर एन अडल्ट प्रिंट होना चाहिए। कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। ओके सॉरी, तो हमने प्रिंट नहीं किया। ओके ये चीज़ काफ़ी बार मैं भूल जाता हूँ। हमको रिजल्ट को भी प्रिंट करवाना था राइट, नहीं तो डिस्प्ले कैसे करेगा। मैंने कोर्स लगा दिया बेकार में। ऑलराइट, नाउ इसको प्रिंट करते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर यू आर एन अडल्ट ये आ चुका है, ठीक है। अभी हम उसको ना एज को बढ़ा देते हैं, देखते हैं कि क्या एल्स ब्लॉक भी काम कर रहा है राइट, क्योंकि इफ तो काम कर ही रहा था। देखा, आप देखते हैं अभी भी यू आर एन अडल्ट ही आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसका काम ही क्या है। क्योंकि एक मिनट जाओ, एज ग्रेटर होना चाहिए। सॉरी मुझे 17 मानना चाहिए था, कभी कभार मैं थोड़ा सा। ओके ठीक है, तो यू आर बिलो 18 राइट, आ चुका है कि आप अंडर एज हो, यू आर बिलो 18, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जितने भी टाइप्स के इफ एल्स हम लिख सकते थे वो सब हमने देख लिया है। अब लेट्स डायरेक्टली सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, गिव सम क्वेश्चंस टू इफ एल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो यार, इजी आएगा हार्ड आएगा पता नहीं, देखते हैं। और मैंने बहुत टाइम से नहीं किया। ओके, वैसे आउटपुट प्रेडिक्ट करना है क्या? ओके तो देखो गाइस, सेक्शन है, हमको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। x 10 है तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। x ग्रेटर दैन है तो हेलो ही प्रिंट होगा। वैसे हम देख देते हैं, ठीक है, एक के साथ एक हम वैसे यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, कॉमेंट आउट कर देते हैं। शॉर्टकट फॉर इफ स्टेटमेंट हमने लिखा था, हम उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो प्रिंट ही होगा, हमको वैसे दिखने वाली कोई बात नहीं थी इसमें। ओके नेक्स्ट इज x3 है तो x तो बड़ा है तो प्रिंट ए होगा। तो एल्स में जाएंगे ही नहीं हम, क्योंकि ऑलरेडी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है राइट, तो ये ए प्रिंट हो जाएगा, देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। एंड 7 में क्या प्रिंट होगा? x ग्रेटर नहीं है, ठीक है, तो x तो प्रिंट नहीं होगा। x ग्रेटर देन 5 है तो ये यहाँ पर y प्रिंट होगा, ठीक है। हम यहाँ पर जाते हैं, Ctrl+Z Ctrl+V, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए? y प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, तो y प्रिंट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ये मोस्टली ईजी लग रहा है यार। ओके तो 4 इज यहाँ पर -4 है राइट, तो x ओबियसली नेगेटिव से तो ज़्यादा है जब कम है, -4, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा राइट, यहाँ पे लिखा भी है ऑप्शन में, तो नेगेटिव देख के पता भी चल जाता है। ओके तो ये कि देखो मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर निकलता है राइट। जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो वो 0 होता है। मुझे समझ नहीं आता कि 2 मॉडुलस 6 होता है या 6 मॉडुलस 2 होता है। ओके आखिर रिमाइंडर 0 लिख लेगा तो फिर इवन प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पर ना दो ब्लॉक है बाय द वे, मैंने अभी नोटिस किया, आप भी देखोगे तो नेस्टेड इफ है ये, ठीक है, एक इफ है और दूसरा इफ है, आई मीन ये अगर ट्रू होगा देन हमारा दूसरा में जाएगा। देखो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है गैस राइट, अगर मैं सही से तरीके से सोच रहा हूँ कि 6 मॉडुलस 2 देन रिमाइंडर 0 निकल रहा है, ठीक है, देन यहाँ पर भी जाएगा ग्रेटर देन 5, जाहिर सी बात है ये ग्रेटर देन 5 ही आएगा आई गेस। Ctrl+Z Ctrl+V। ओके गाइज, पहला हमारा इवेंट प्रिंट हो चुका है। देखो ये नेस्टेड इफ है तो दोनों एक ही साथ एग्जीक्यूट हो गए राइट। ओके ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। आप राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दें, इसको कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+Z मारते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ना एक कॉमेंट लिख देते हैं, क्योंकि अच्छी बात है कमेंट को लिखना, ताकि बाद में आप जब आओगे ना आप समझ पाओगे। बाय द वे गाइस, अगर आप मेरे साथ कोडिंग सीख रहे हो या फिर आप खुद से कोडिंग कर रहे हो अपने आप से, देन कमेंट करना से जो कभी मत भूलना, क्योंकि ये कंपनीज में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। क्योंकि आपका कोड को जो भी कोई दूसरा कोडर देखेगा वो समझ पाएगा। एंड फर्दर जब आप अब मान लीजिए आप बहुत टाइम हो गया आपने ओके राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके तो गाइस, अब अगर आप अभी शायद आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन शायद अगर अब 1 महीने बाद या लौट के आओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है।
तो अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखो, आपको जैसे समझ आता है वैसे लिख देना चाहिए। एनीवेज, तो यहाँ पर लिखते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमको एक पहले तो एक नंबर लेना है, इसमें हमको श्योर करना है कुछ वैल्यू, नहीं हमको चेक करना है राइट कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो बाय द वे यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो नंबर को 18 ले लेते हैं, फिर हम पर डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करेंगे, या तो फिर हम रिजल्ट ले सकते हैं, मुझे नहीं पता रिजल्ट लेना सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यार ज़रूरी नहीं हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट प्रिंट लिख देंगे राइट। ये जाहिर सी बात, देखो हमको क्या करना है बेसिकली सिंपल ही यहाँ पर नंबर ले लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, जीरो से ज़्यादा, जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम सेम लिख देंगे कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अरे सॉरी गाइस, ये तो इफ ब्लॉक से होगा ना, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, सॉरी ठीक है। जैसे कि हम लिख देते हैं इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, प्रिंट, देखो ज़ीरो आएगा तो एक्सेप्शन हो जाएगा राइट। तो एक्सेप्शन के लिए देखो गाइस जीरो इवन ही होता है वैसे, तो ज़ीरो अगर इवन ही है तो हम इसको इक्वल टू दे देते हैं, अगर इवन नहीं है तो हम एलिफ ब्लॉक लगा के दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इवन मान के चलता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है हमको, ये क्या है, इवन है राइट, तो हम इवन लिख देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव लिखा था वैसे, तो पॉजिटिव तो है ही, तो हम इवन क्यों लिख रहे हैं राइट, पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। देखो गाइस पाइथन में ना एक चीज़ है, आप पाइथन इस स्पेस को मतलब काउंट करता है राइट। देखो अगर यहाँ पर मैं ना एल्स ब्लॉक लिखूँगा, देखो यहाँ पर मैंने जब एंटर मारा तो स्पेस यहाँ पर आया सीधा नीचे, देखो प्रिंट के नीचे आया है स्पेस, ठीक है। अगर अब मैंने यहाँ पर ना एल्स ब्लॉक लिखूँगा ना तो मुझे एरर दिखाएगा, देखेगा, एक लेट्स आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये देखो एल्स हमको फिर से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर अगर ज़ीरो से कम होगा देन नेगेटिव होगा, नहीं, अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव ही है, तो हमको बेकार में, देखो ऐसा मैंने अभी जब एल्स ब्लॉक लिख दिया तो वो अपने आप यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे एरर देता है स्पेस में। देखो बाकी प्रोग्राम में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन पाइथन में बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपने कोड पूरा सही लिखा होगा, लेकिन बिकॉज जब यहाँ पर जो स्पेसेस है ना, इसकी वजह से आपका ना जो एरर दिखा सकता है राइट। यहाँ पर हम लिख देते हैं नेगेटिव ओके। देखो अभी तो हमारा डेफिनेटली प्रिंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव प्रिंट होना चाहिए, जो कि प्रिंट हो गया। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, एंड हमें यहाँ पर एक रेड लाइन दिख रहा है, इसका मतलब एरर है, ठीक है, सिंपली। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, कभी कभार जब नए सीख रहे हो तो तभी ये मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं, अदरवाइज सब प्रॉब्लम नहीं होते। ओके, तो राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। तो ये भी सिंपल ही है, आपको मॉडुलस निकालना है, जो कि हमने किया था यहाँ पर, ठीक है। आई गेस यहाँ पर कहीं पर तो हमने किया था मॉडुलस वाला एक, ये देखो गाइस इवन है, देखो प्रिंट इवन है, और इस इफ के जगह आप एल्स लगा देना और प्रिंट कर देना कि ऑड, ठीक है। तो इसको नहीं करते हैं बेकार में टाइम वेस्ट करके। तो राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, ये भी हमने किया था इफ एल्स ब्लॉक में राइट, कि यू आर एन एडल्ट, यू आर नॉट। तो एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो सिंपली है, तो आप कर सकते हो कोई। हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो गाइस लार्जेस्ट फाइंड कैसे कर सकते हैं, मतलब हमको दो नंबर लेना है और हमको फाइंड करना है कि इनमें से लार्जेस्ट वाला कौन है राइट। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई लार्जेस्ट है या नहीं, थोड़ा सोचने वाली बात है। इसको पहले तो हम कर देते हैं कमेंट एंड देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। कंट्रोल सी, ठीक है। तो वैसे क्योंकि हमें दो नंबर लेना है तो हम दो नंबर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर num1 इज इक्वल टू लेट्स से 8 एंड num2 जो है उसको हम ले लेते हैं 5। ओके, तो अब इनमें से बड़ा तो 8 ही है राइट,
लेकिन हम इसको देखो ये ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। कुछ मुझे अभी जस्ट हीट हुआ कि इफ एल्स, क्योंकि हम इफ एल्स प्रोग्राम बना रहे हैं तो इफ एल्स से ही सॉल्व होगा, राइट? आई मीन राइट, मतलब जीरो इजी सी बात है, ठीक है। तो इफ लिख देते हैं, जैसे कि इफ num1 इज ग्रेटर देन 8। देखो यहाँ पर ना एक यहाँ पर हम एलिफ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी तो नंबर 8 है, लेकिन हो भी सकता है ना, हो भी सकता था कि मैं यहाँ पर 5 लिख देता, ठीक है। तो 5 लिख देता तो क्या होता, दोनों तो सेम हो गया, राइट? तो हमें बेसिकली हम ले लेते हैं कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2, ठीक है। अगर num1 num2 से ग्रेटर है तो क्या होगा, सिंपली num1 बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे कि num1 इज़ एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। प्रिंट कर देंगे num1 है। देखो वैसे यहाँ पर ना अगर आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो उसके साथ आप कुछ प्रिंट भी करना चाहते हो, जैसे कि num1 में हमने 8 स्टोर किया है, तो मैं जब यहाँ पर num1 लिख दूंगा तो 8 आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये भी लिखा होकर आए कि जो 8 है वो बड़ा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे num1, फिर एक कॉमा देके यहाँ पर लिख देंगे कि इज़ बिगर, ठीक है। इज़ बिगर लिख देते हैं, मतलब बिगर और लार्जेस्ट। देखो यहाँ पर दैन भी लिख सकते हैं, 8 इज़ बिगर देन 2, आई गेस ये सही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एल्स ब्लॉक बना देते हैं। वैसे तो एल्स ब्लॉक में हमको ये भी तो लिखना है ना, एलिफ बनाते हैं गाइस, क्योंकि सेम भी हो सकता है, राइट? जैसे कि num1, अगर num1 इज इक्वल टू num2, दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो हमको क्या प्रिंट करना है कि बोथ आर इक्वल लिख देते हैं डायरेक्ट, बोथ कंटेंट्स इक्वल वैल्यू या बोथ हैज इक्वल वैल्यू, बोथ हैज सेम वैल्यू, ठीक है, लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं। एंड हम यहाँ पर एल्स ब्लॉक करेंगे, क्योंकि एक ही हमें एलिफ चाहिए था, तो दूसरा हम एल्स ब्लॉक लिख देते हैं। तो गाइस एल्स ब्लॉक में हम ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर num1 बड़ा नहीं है तो num2 ही बड़ा होगा, ठीक है। तो उसको बेसिकली यहाँ पर नंबर 19 को, सॉरी लाइन नंबर 19 को कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, यहाँ पर स्पेस है तो थोड़ा आ रहे यार, ओके गाइस, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं, यहाँ पर num2 लिख देते हैं, यहाँ पर num1 लिख देते हैं। तो होना तो यही चाहिए। हाँ, आंसर देखो क्या होना चाहिए कि ये वाला आना चाहिए, जी फर्स्ट वाला। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, ताकि हमें अच्छा से दिखे, एरर मत आए बस। ओके, प्रिंट नहीं किया हमने, प्रिंट बटन नहीं लगाया, लॉल, तभी मैं सोचूँ क्या कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें प्रिंट बटन ही नहीं लगाया है, तो रिजल्ट प्रिंट ही कैसे होगा, ये मिस्टेक बहुत बार होता है मुझसे। ओके ओके, देखा 8 इज बिगर देन 5 आ चुका है, यानी पहला वाला जो था वो रन हो चुका है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर मैं 5 लिख देता तो क्या होता, क्योंकि दोनों का सेम वैल्यू है तो कोई किससे बड़ा नहीं है। देखते हैं क्या होता है। देखो बोथ हैज सेम वैल्यू, इजी। देन नेक्स्ट में उसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट भी हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर num2 है, num2 को बड़ा दिखाना है तो हम num2 को 8 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं डन। 8 इज बिगर देन 5, 8 इज बिगर देन 5, ओके। तो हम यहाँ पर num2 लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि अब वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो हम वैल्यू डायरेक्ट 8 इज बिगर देन 5 ही आ रहा है, राइट। तो या हम यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि num2 इज बिगर देन, हम ऐसा लिख सकते थे, बट हम डायरेक्ट वैल्यू ही दे दिया, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। ओके गाइज, तो वीडियो इज़ ऑलरेडी 19 मिनट्स, तो बाकी जो रेस्ट बचा हम उसको कल देखेंगे। एंड अगर कल कुछ और टाइप के प्रॉब्लम्स ही हो सकते हैं, जैसे कि हार्ड वाले, वो हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के रिलेटेड। तो लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ गाइज आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।